बड़ा हिम्मत है विधायक जी। एकदम हिम्मत है, बड़ा हिम्मत बुलंद है, अपनी पत्थर सी जान रखते हैं, पैर तले धरती तो क्या हम आसमान रखते हैं। आज भी आप हमारे घर पर कभी चल जाइएगा, जहाँ हम लोगों के देवी देवता का फोटो है वहाँ उनका फोटो लगा हुआ है। जिस दिन हम लोगों के देवी देवता की पूजा होता है उस दिन उनका भी पूजा होता है। आज भी उनको भगवान मानते हैं, और अकेले नहीं, पूरे परिवार मानते हैं। गरीब से पूछिए, डोम से पूछिए, मुसहर से पूछिए, मेस्तर से पूछिए, भंगी से पूछिए, भुइयाँ से पूछिए, वो आज भी कहता है कि लालू बाबू हमारे भगवान। 5 साल विधायक रहने के बाद राम वृक्ष सदा ये कह रहे हैं कि अभी भी हमारा गांव पे जो घर है वो इंदिरा आवास है। हाँ अभी भी है। हमारे साथ अभी अलौली से विधायक राम वृक्ष सदा जी हैं। इनके बारे में आपको एक खास चीज़ हम बता दें कि ये बिहार के सबसे गरीब विधायकों में से एक है। विधायक जी, आपको लेकर के एक बात है कि हमने आम तौर पर इस देश में गरीब राजनेताओं को नहीं देखा है। नेताजी लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ढेर सारी संपत्ति, बंगले होते हैं, वो हम देख रहे हैं, आज का जनरेशन देख रहा है लगातार। ऐसे में एक आपके जैसे व्यक्ति को कैसे राजनीति में इतनी जल्दी जगह मिल गई? क्या कहानी, थोड़ा हमको बताइएगा। उनका सबसे बहुत बड़ा दिन है बाबू लालू प्रसाद यादव का। पूरे देश में अगर कैसे नजर पड़ा आप पे? पूरे देश में अगर कोई गरीब, कोई पिछड़ा, कोई अत्यंत पिछड़ा, कोई बेसहारा पर नजर पड़ता है तो उनका नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव जी, और आज भी उनको भगवान मानते हैं और पहले भी भगवान मानते हैं। लालू प्रसाद यादव का नजर कब पड़ा पहली बार? राम वृक्ष सदा जिस समय मैट्रिक पास किया था और हमारे नेता का कार्यक्रम था, उसी समय राम वृक्ष सदा बड़ी जोर जोर से नारा लगा रहे थे और उसी समय नजर पड़ा, और 95 से हम अपने साहब, अपने भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव के साथ। जब आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया आरजेडी की तरफ से, तो ये भी तो आपके लिए बड़ा, ये बहुत बड़ी घटना हो गई आपके जीवन की, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आज के दौर में जहाँ चुनाव इतना महंगा है, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं विधायकी के चुनाव में, सांसदी के चुनाव में, ऐसे में ये आपके लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी चीज़ महंगा नहीं होता है, लोग के पास जुनून रहना चाहिए। जिसके पास जुनून है वह चीज़ हासिल कर लेता है। हमारा नेता हम का आशीर्वाद था तो कोई भी चीज़ हमारे लिए महंगा नहीं था। और आपको पता नहीं होगा, सबसे पहला हम 2000 का चुनाव लड़े थे और उसमें हम पशुपति कुमार पारस जी को हरा दिए थे, ज़बरदस्ती सर्टिफिकेट लेके भाग गया था। और उस समय हमारे नेता, हमारे भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव जी टिकट दिए थे, जिस समय राम वृक्ष सदा सिर्फ एक कुर्ता पैजामा पहन के राजनीतिक करता था। तो आज से हम लोग साथ हैं और से गरीब को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक राम वृक्ष सदा ही नहीं, राम वृक्ष सदा जैसे जैसे हजारों गरीब, हजारों दलित इस पार्टी में MP MLA MLC बनने का काम किया। राम वृक्ष सदा देखिए, भगवतिया देवी देखिए, पत्थर तोड़ने वाली मुसहरनी को MP बनाया गया। उसके बाद शिवचंद्र राम को देखिए, भोला राम तूफानी को देखिए, मुन्नी रजक के देखिए, ऐसे ऐसे हजारों नाम है जो कभी सपना में भी नहीं सोच सकता था कि हम यह विधानसभा के गेट पार कर पाएंगे। और उस गेट के अंदर अगर कोई दाखला दिलाने वाला है, उनका नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बाबू तेजस्वी यादव जी। शायद इसीलिए आप बार बार जब लालू प्रसाद यादव जी का नाम लेते हैं तो आप उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। है भी, अभी भी मानते हैं, दर्जा नहीं देते हैं, मानते हैं। आज भी आप हमारे घर पर कभी चल जाइएगा, जहाँ हम लोगों के देवी देवता का फोटो है वहाँ उनका फोटो लगा हुआ है। जिस दिन हम लोगों के देवी देवता की पूजा होता है उस दिन उनका भी पूजा होता है। आज भी उनको भगवान मानते हैं, और अकेले नहीं, पूरे परिवार मानते हैं। और दलित समाज पूरे कहिए ना उनको भगवान। कहीं भी चल जाइए, अभी भी आपके पत्रकार हैं, आप चल जाइए देहात, साफ गरीब से पूछिए, डोम से पूछिए, मुसहर से पूछिए, मेस्तर से पूछिए, भंगी से पूछिए, भुइयाँ से पूछिए, वो आज भी कहता है कि लालू बाबू हमारे भगवान। आपके बारे में पढ़ रहे थे, कुछ इंटरनेट पे सर्च किया हमने आपके बारे में, तो एक घटना का जिक्र मिला कि आपको जब आवास की चाबी मिली तो राम वृक्ष सदा बहुत भावुक हो गए, मतलब रोने लगे राम वृक्ष सदा। क्या था ऐसा कि? नहीं, सही बात है। जो लोग
कभी ईटा के घर नहीं देखा था, इंदिरा आवास के घर में रहता था। अब वो लोग को आज करोड़ों की बिल्डिंग मिल गया, तो खुशी का आंसू था कि आज बाबू लालू प्रसाद यादव जी नहीं रहते, बाबू तेजस्वी यादव जी नहीं रहते, तो रामवृक्ष सदा यह देखता, वह खुशी का आंसू था। आप उससे पहले इंदिरा आवास के मकान में रह रहे थे? अभी भी रह रहे हैं, जाके देख सकते हैं। 5 साल विधायक रहने के बाद रामवृक्ष सदा ये कह रहे हैं कि अभी भी हमारा गांव पे जो घर है वो इंदिरा आवास है। हाँ, अभी भी है, देखिए जाके। नेताजी सही बोल रहे हैं, ये तो देखने की चीज है, देखने की चीज है ये। अरे हम लोग इतना ताम झाम देख रहे हैं विधायक जी लोग का बिहार में, वहाँ पे आप ये बात कह रहे हैं कि इंदिरा आवास अभी घर पे है, ये बड़ा। अब आप ताम झाम के बात कहे, हम आपको बताते हैं अब इसी पर, ताम झाम पर। एक इस देश में महात्मा गांधी जी थे, बीजेपी वाला को पता नहीं होगा, उनको गरीब कहता है अभी कभी कभी भाषण में बोलता है ना बीजेपी के लोग, तो महात्मा जी गांधी जी को गरीब बोलता है। देश में एक बापू थे, महात्मा गांधी जी थे, वह गरीब नहीं थे, अमीर थे। उनका पिताजी बहुत बड़े अफसर थे, वहाँ का जो राजा था उनका, और यह खुद बैरिस्टर थे। नहीं, गांधी जी गरीब नहीं थे। बीजेपी के लोग जो बोलता है गरीब होते तो विदेश कैसे पढ़ने जाते, खुद बीजेपी के लोग का स्टेटमेंट जो आता है, आपने कहा उस चीज पर हम उदाहरण दे रहे हैं। तो एक गांधी जी थे जिनको ये बीजेपी के लोग गरीब कहा, और वह आदमी सूट बूट अगर चाहता तो अपने बाप के संपत्ति पर जिंदगी भर पहन सकता था, अपनी कमाई पर भी बैरिस्टर था, अपनी कमाई पर भी पहन सकता था। लेकिन वह आदमी अमीरी छोड़ के, जिसको यह बीजेपी के लोग गरीब कहता, वह आदमी अमीरी छोड़ के आधा धोती पहन के और आधा धोती ओढ़ के इस देश को आज़ाद करा दिया। और जो आदमी कहता है हम गरीब हैं, चाय बेचते हैं और चाय बेच के हम गुजारा करते थे, आज वह आदमी 20 लाख के सूट पहन के चलता है। तो इसी को तामझाम समझिए। जो दिखाने वाला लोग है वह दिखाएगा, और जो करने वाला लोग है वह करेगा। एक महात्मा गांधी जी आधा धोती पहन के और आधा धोती लपेट के देश आज़ाद करा दिया, और एक 20 लाख के सूट पहनने वाला देश बेच रहा है। यही अंतर है तामझाम में और सरजमीन में। आपको कभी नहीं लगता है कि पैसा वैसा का जरूरत पड़ेगा? राजनीति में है, एक वक्त ये भी आ सकता है कि टिकट खरीदना पड़ जाए। तो चल ही रहा है ना लगातार। जिस दिन रामवृक्ष सदा के साथ हुआ परिस्थिति आएगा, उस दिन राजनीति करना छोड़ देगा। जिस दिन रामवृक्ष सदा के पास टिकट खरीदने का परिस्थिति आ जाएगा, उस दिन रामवृक्ष सदा राजनीतिक करना छोड़ देगा। बड़ा हिम्मत है विधायक जी, एकदम हिम्मत है, बड़ा हिम्मत बुलंद है। अपनी पत्थर सी जान रखते हैं, पैर तले धरती तो क्या हम आसमान रखते हैं। इतना बुलंद आवाज में आप बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले कुछ और प्रश्नों के बारे में भी आप इसी बुलंदी से जवाब दीजिएगा। आरजेडी पे जिस पार्टी में हैं आप, जिस पार्टी से विधायक हैं, ये आरोप लगते रहे हैं कि परिवारवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया है बिहार में। आप जिस पार्टी में हैं, जब इस तरह की बातें आप सुनते हैं, मीडिया में सुनते होंगे, राजनेताओं के भाषणों में सुनते होंगे, तो ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होता है, या फिर क्या कुछ चलता है दिमाग में? क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थे, फिर भी आपको आरजेडी ने मौका दिया। सिर्फ हम लोगों को पार्टी के लोग बदनाम करने के लिए परिवार के बात, परिवार की पार्टी करते हैं। पासवान जी का पार्टी क्या है, मांझी जी का पार्टी क्या है, बीजेपी का पार्टी क्या है, जदयू का पार्टी क्या है, और पार्टी क्या है? आप बताइए, कौन ऐसा एमपी है जिसका बेटा विधायक नहीं है? कौन ऐसा मंत्री है जिसका बेटा लोकसभा विधानसभा में नहीं है? चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो कोई भी हो, बहुत सारे लोग को नाम लेंगे। चाहे हम पार्टी के मुखिया, हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी जी हो, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख कोई भी हो, सब तो परिवारवाद ही कर रहा है। हम इसको गलत नहीं मानते हैं। गलत हमारा पार्टी परिवार, अगर परिवारवाद की बात रहती तो आज रामवृक्ष सदा विधायक होता, बड़का मुसहर का वहाँ खोदता पैसा वाला के। परिवारवाद को गलत मानते हैं या नहीं? परिवारवाद को गलत मानते हैं, लेकिन हमारा नेता परिवारवाद नहीं है। अच्छा, रामवृक्ष सदा को मौका अगर मिलेगा कि
कि उनके परिवार के कुछ लोग राजनीति में आने को लेकर अगर रुचि रखते हैं और आपके पास इतनी क्षमता भी होगी कि आप उनको कोई जगह दिला सके, तो क्या आप करेंगे ऐसा? अगर वह काबिल होगा तो ऐसा हो सकता है, नहीं काबिल होगा तो नहीं हो सकता है। तो क्या विधायक जी को ये लगता है कि जो भी तमाम लोग आरजेडी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों में जैसे लोजपा हो गई, हम पार्टी हो गई, ये तमाम जो लोग हैं ये अपनी काबिलियत के दम पर इस जगह पर पहुँचे हैं? नहीं, आरजेडी में भी जो परिवारवाद है, उस परिवारवादे हो गया तो काबिलियत उसमें कहाँ? जहां परिवारवाद हो गया फिर उसमें काबिलियत कहाँ जोड़ते हैं? तो ये स्थिति आरजेडी पर लागू होती है या नहीं होती? ये स्थिति हम लोगों पर काहे लागू होगी? अगर हम लोगों पर लागू होता तो आप देख लीजिए, हम लोगों को कहीं बताइए परिवारवाद हम लोगों को पार्टी में बताइए, और पार्टी में हम बता देते हैं, कहीं लागू नहीं होता है। नहीं, परिवारवाद को लेकर के अगर आपने हमसे प्रश्न किया है तो लालू प्रसाद यादव जी की जो फैमिली है उसमें उनकी बेटी मीसा भारती जी को चुनाव लड़ने का मौका मिला, वो सांसद हैं। रोहिणी आचार्य जी को चुनाव लड़ने का मौका मिला। वो तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के और अभी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में और ये भी बात कही जा रही है कि और भी लोग भविष्य में उनके परिवार से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। तो इतनी बड़ी जब लिस्ट है आरजेडी की, तो क्या इसको भी आप परिवारवाद की श्रेणी में नहीं रखते? नहीं। मीसा भारती जी का कहाँ घर है? ससुराल कहाँ है उसका? दानापुर। क्या हुआ है पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में उसका घर नहीं है? क्या उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या उसको वोट देने का अधिकार नहीं है? क्या आप लोकतंत्र से उसको खत्म कर दीजिएगा? उसका घर है, उसका अधिकार बनता है, उसके पास काबिलियत था, टिकट मिला, चुनाव जीता। और सवाल रहा तेज बहादुर का, उनके पास भी काबिलियत था, 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और सवाल खड़ा किया आप हमारे नेता पर। हमारा नेता आप डिबिया बार के देख लीजिए इस देश के अंदर, अगर उतना कम जितना हमारा नेता का उम्र है उतना उम्र में आप देश में उसके जोड़ के नेता खोज दीजिए तो हम आपको बूझ जाएंगे कि आप परिवारवाद पर सही बोले। चलिए, तेज प्रताप यादव जी से आपकी बातचीत होती थी? हाँ होती थी, क्यों नहीं होगी। क्या हुआ, परिवार से वो बाहर हो गए और अभी स्थिति ये है कि दोनों भाइयों के बीच में धीरे धीरे ये तनाव बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारा सिंबल उनको नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं कि हम गीता की कसम खाते हैं कि हम आरजेडी में वापस नहीं आएंगे। तो क्या ये चीज़ें संभाली जा सकती थी या इसे संभालने की ज़रूरत है एक सदस्य के तौर पर आरजेडी के? आप क्या सोचते हैं? कहीं कुछ नहीं है, पूरे परिवार एक हैं, हम लोग एक हैं। ये बीजेपी के लोग कुछ बीच बीच में अपना उस्काते रहते हैं और कहीं कुछ नहीं। तेज प्रताप यादव आप लोग से अलग नहीं है? नहीं है, हम लोग तेज बहादुर के साथ हैं और तेज बहादुर हम लोगों के साथ हैं, हम लोग कोई अलग नहीं है किसी से। विधायक जी कह रहे हैं कि आरजेडी अभी भी तेज प्रताप यादव के साथ खड़ी है। क्यों नहीं है? होगा चुनाव में भी खड़ी रहेगी। चुनाव का आपने सवाल किया, सबसे पहला सवाल है कि तेज बहादुर चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। पहले तो ये आप तो ताल ठोक रहे हैं कि महुआ से लड़ेंगे चुनाव। ठीक है, महुआ से लड़ेंगे, अच्छी बात है। तो पार्टी के नेता, हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं, हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव जी हैं, तेज बाबू भी हैं। सारे लोग बैठ के विचार विचार किया जाएगा। आपके कन्फर्मेशन से महुआ नहीं हो जाएगा। और हमारे आप खुद कन्फर्म कर नहीं, आप महुआ की बात बोल रहे हैं, हम लोग दूसरे जगह भी जान रहे हैं, तो आपके कन्फर्मेशन से नहीं महुआ हो जाएगा। नहीं, तो ऐसे में कहीं से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग का समर्थन रहेगा? कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के अंदर चुनाव लड़ेंगे तो क्यों नहीं पार्टी का समर्थन रहेगा। और जब हम कह दिए कि सब लोग एक हैं तो वह बाहर जाएंगे कहाँ, पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी तैयारी कैसी है? अलौली विधानसभा का महान जनता मालिक ने ठाना है इस बार पुनः रामवृक्ष सदा को विधायक बनाना है। बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में इस बार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सरकार बनने वाला है, बहुत ज्यादा वोट बनेगी सरकार। बन गई, खाली औपचारिक घोषणा बाकी है। कुछ नए खिलाड़ी भी आए हैं मैदान में। प्रशांत किशोर नाम तो जान ही रहे होंगे, बहुत लोग बोलने से बच रहा है, डरा रहा है।
का है? आप भी बोलने से पहले कुछ सोचते हैं क्या? काहे सोचेंगे किसी के बारे में? जानते हैं प्रशांत किशोर बड़ी जी, चिट्ठा बोलिए खोल क्या? रहे हैं लोगों का। अच्छी बात है, गलत लोग के चिट्ठा खोल रहे हैं तो क्या वो गलती कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। इस देश में भ्रष्टाचारी, बेईमान, चोर डकैत के चिट्ठा खोल रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? कल तेजस्वी यादव ठीक के कर बारे में भी बोले हैं कि कट्टा बांटने वाली पार्टी है जो कलम बांट रही है। ठीक है, कम से कम लोग को यह दिखा रहे हैं न हम कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, वह लोग सब समझ रहा है। अब कट्टा का युग खत्म हो गया, अब तेजस्वी बाबू कलम के युग ला दिया है, अब सभी लोग कलम पकड़ लिए। असर रहेगा जनसुराज का बिहार में? अब वो प्रशांत जी से पूछिए क्या असर जब रहेगा। प्रशांत जी से पूछिए, कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है वो कहेगा कि हमारा असर नहीं रहेगा। ये बात तो हमेशा विपक्ष के लोगों से पूछी जाएगी कि तो आप खुद पत्रकार हैं, आप गांधी मैदान नहीं देखे थे कि असर था कि नहीं था? हैं 1 लाख कुर्सी में जो है से 10,000 ने भरा, वो असर आप नहीं देखे? कौन चीज का आप तो लोग बोले कि पत्रकार हैं? प्रशासन पूरा मिल करके रोक दिया, रास्ता आने ही नहीं दिया, हमारे लाखों लोग फंसे रह गए। आज हम आपको एक बात कह देते हैं, जिसका रैली फ्लॉप होता है ना वह प्रशासन पर दोष मरता है, ठीक ना? प्रशासन किसी का भी रैली डिस्टर्ब नहीं करता है, वह जानता है कि रैली में भीड़ होता है, मूव होता है, और जब भीड़ अतिया जाता है, घुसा जाता है, तो न वो प्रशासन को बूझता है न सरकार को बूझता है, इसलिए किसी के रैली प्रशासन डिस्टर्ब नहीं करता है। जिसका रैली फ्लॉप हो जाता है वह प्रशासन पर खेल जाता है। चलिए विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकाला हमारे लिए और इतनी बेबाकी से और बुलंदी से हमारे सवालों का जवाब दिया। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।